बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, आज की मेरी ये टिप बहुत ही जबरदस्त है। ये खास तौर पर खवातीन के लिए है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ऑरेंज। इनको हम ग्रेट करेंगे। आपने इसको बारीक ग्रेट करना है और इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि सिर्फ ऑरेंज वाले पार्ट को आपने ग्रेट करना है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हर तरफ से ग्रेट करेंगे तो सिर्फ इसका ऑरेंज वाला पार्ट ही ग्रेट होगा। ये आज बहुत जबरदस्त सी चीज बनने वाली है जो बाजार से आपको बहुत कॉस्टली मिलती है और हम इसको घर में कम पैसों में बना सकते हैं, जिस पर आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ये चीज आपको 0 ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो हमने इन दोनों को ग्रेट कर लिया है। अब हम लेंगे एक मलमल का कपड़ा। इसके साथ हम इनको निचोड़कर इसका सारा रस निकाल लेंगे। ये रस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सबको पता है कि ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये खास तौर पर हमारी स्किन को निखारता है। तो हमने जूस को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। ये मैं मार्केट वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अर्के गुलाब। अर्के गुलाब को हम रोज वाटर भी कहते हैं। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाजार से महंगे दामों में विटामिन सी का सीरम खरीद कर लाते हैं, जो हमें बाजार से बहुत कॉस्टली मिलता है। आज मैंने आपको होममेड बहुत कम पैसों में विटामिन सी बनाना सिखाया है। ये 100% बिल्कुल प्योर सीरम है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा। रात को सोने से पहले मुंह धोकर अच्छी तरह से खुश्क करें और फिर इस सीरम के चंद कतरे हाथ पर डालकर फेस पर लगाएं और सुबह किसी भी अच्छे साबुन से मुंह धो लें। आप यकीन करें कि आपका फेस चंद दिनों में ग्लो करने लगेगा और इसके हैरत अंगेज रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के स्टील के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल के बाद कुछ काले काले से होना शुरू हो जाते हैं और इन पर जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ जाते हैं, जो बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं जाते। ये सॉस पैन बहुत ज्यादा काला पड़ गया था। इस पर बहुत जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़े हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की इनको साफ करने की, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ नहीं हुए। फिर मैंने कुछ नए तरीके अपनाए, लेकिन मुझे किसी का भी 100% रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन एक टिप से मुझे काफी फायदा हुआ है। मैं वो टिप आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने ली है शेविंग फोम। इसको हम सारे सॉस पैन पर अच्छी तरह से लगाएंगे। आज मैं शेविंग फोम को क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। आपने हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से सारे सॉस पैन में लगाना है और इसके अलावा आपने किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक स्पंज। इसके ग्रीन वाले पार्ट से हम इस पर अच्छी तरह से रब करेंगे। आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से रब करना है। इससे आपके बर्तनों से जितने भी जिद्दी किस्म के स्टेन होंगे वो मिनटों में साफ हो जाएंगे। बल्कि आप इससे स्टील के ही बर्तन नहीं बल्कि हर तरह के बर्तन साफ कर सकते हैं। इससे आप
कांच के, एल्युमिनियम के और प्लास्टिक के भी बर्तन साफ कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, मेरा सॉस पैन कितना ज्यादा साफ हो गया है। आपने पहले भी इसकी हालत देखी थी और अब भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा साफ हुआ है। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी और ना ही इस पर हमारे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बच्चे कॉपी या फिर बुक के अहम हिस्से को हाईलाइट करते हैं तो गलती की वजह से जिन चीजों को हाईलाइट नहीं करना होता बाज दफा वो भी हो जाती हैं। या फिर अगर छोटे बच्चों के हाथ हाईलाइटर लग जाए तो वो सारी बुक्स को हाईलाइट कर देते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप इनको बहुत आसानी से रिमूव कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक लीमू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लीमू के साथ क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर हम लेंगे एक रुई का टुकड़ा और एक माचिस की तीली। माचिस की तीली के ऊपर हम रुई के टुकड़े को लपेटेंगे। अगर आपके पास ईयरबड हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आसान सा हल बता रही हूँ ताकि ईयरबड के बगैर भी आपकी मुश्किल हल हो जाए। अब हम इस माचिस की तीली पर लीमू को लगाएंगे, मतलब आपने इस पर लीमू का रस लगाना है। अब हम इस माचिस की तीली से हाइलाइटर को साफ करेंगे। आप देखते जाएं कि कितनी आसानी से हाइलाइटर साफ हो रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। हमने घर में पड़े हुए लीमू से हाइलाइटर को साफ कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपनी बुक्स और नोटबुक्स को खराब होने से बचा सकते हैं। इस लीमू से इनको नुकसान भी नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है साबुन का खाली रैपर। इसको हम अक्सर बास्केट में फेंक देते हैं। हम इसमें सुई के साथ सुराख करेंगे। आज ये खाली रैपर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा और आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इन रैपर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि संभाल कर रखेंगे। तो हमने रैपर में सुराख कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। आपने इसमें और कुछ भी नहीं डालना। अब हम इस रैपर को ऊपर से बंद कर देंगे स्कॉच टेप के साथ। आपने अच्छी तरह से इसको बंद कर देना है ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस रैपर का इस्तेमाल किस में और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस रैपर पर लगाएंगे डबल साइडेड टेप। इसका छोटा सा पीस काट कर आपने इसको लगाना है और फिर इसको दीवार के साथ चिपका दें। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वॉशरूम्स में से बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं जाती। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। बेकिंग सोडा आपके बाथरूम से सारी स्मेल को खत्म कर देगा और साबुन का रैपर अपनी हल्की हल्की सी खुशबू छोड़ देगा। ये टिप 0 ऑफ कॉस्ट है। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको काली मिर्चों की मिलावट के बारे में बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में पहचान कर सकेंगे कि काली मिर्चें मिलावट वाली हैं या फिर असल। तो इसके लिए जब भी आप काली मिर्चें लाएं तो उसमें गौर से देखें। जो खुरदरी होंगी वो असल काली मिर्चें होंगी और जिनकी स्किन मुलायम होगी वो मिलावट वाली होंगी। काली मिर्चों में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है, जो हमारे पेट में जाकर आंतों की बीमारियां पैदा करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता दूं, वो भी बहुत आसान सा है, जो आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप काली मिर्चें खरीद कर लाएं तो उसको दबा कर देखें। अगर ये आसानी से टूट जाएं
तो समझ लें कि इसमें मिलावट की गई है, जबकि जो असल काली मिर्ची हैं वो दबाने से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, मतलब काफी सख्त होंगी। जैसा कि अब सर्दी है तो हम सर्दियों में सूप वगैरह और बहुत सी चीजों में काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। आप इन टिप्स को फॉलो करके काली मिर्चों की पहचान कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियां आते ही हम गर्मियों वाले कपड़े और गर्मियों वाले जूते संभाल कर रख लेते हैं। जिस तरह के ये मेरे जूते गर्मियों वाले हैं और फैंसी हैं। इन जूतों के ऊपर नग लगे हुए हैं। इनकी हिफाजत बहुत जरूरी होती है क्योंकि इनके नग गिरने का खतरा होता है। ये जूते भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करना पड़ती है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपको 100% फायदा होगा। तो इसके लिए हम लेंगे सॉक्स। ये पुरानी सॉक्स हैं, हम इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। इनमें हम जूतों को डालेंगे। आपने इन जूतों को सॉक्स के साथ अच्छी तरह से कवर करना है। इस तरीके से एक तो इनके नग नहीं उतरेंगे और दूसरा ये धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगे। अब आप इन जूतों को अपनी कबर्ड में रख दें। आपके जूते अब धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगे और खराब होने से भी। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी पड़ी बहुत ज्यादा काली हो जाती है। अगर हम ज्वेलर के पास जाकर इनको दोबारा से पॉलिश करवाएं तो ये घिस जाते हैं। मेरे पास ये छोटी छोटी सी बालियां हैं, इनको मैं आज आपको साफ करके दिखाऊंगी। इससे आप अपनी चूड़ियां, रिंग्स और ईयर रिंग्स वगैरह को साफ कर सकते हैं। तो इन बालियों को साफ करने के लिए आपने लेना है एक बॉल में थोड़ा सा दूध। ये आप बॉयल भी ले सकते हैं और कच्चा भी, मतलब आपके पास जो भी मौजूद हो ले लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये वही हल्दी है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत जबरदस्त और इफेक्टिव तरीका है अपनी गोल्ड की चीजों को चमकाने का। अब हम इसमें अपनी बालियां डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक टूथब्रश। इसके साथ हम अच्छी तरह से बालियों पर रब करेंगे। इस तरह के बेकार पड़े हुए ब्रश भी हमारे घर में बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आप अपने घर की छोटी मोटी चीजों को इससे साफ कर सकते हैं। आपने दूध बहुत कम मिकदार में लेना है, बस जिसमें आपकी चीजें डीप हो जाएं। अगर हम सुनार के पास इनको लेकर जाते तो हमें बहुत से पैसे उनको देने पड़ते, लेकिन घर में हमने बहुत कम पैसों में इनको साफ कर लेना है। बल्कि ये साफ हो गई हैं। अब मैं आपको इनको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, बालियां कितनी ज्यादा साफ हो गई हैं। गोल्ड की बालियों को हमने घर में कम मेहनत और कम पैसों में साफ कर लिया है। हमने आज इनको साफ करने में अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा लिए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।